Yes, good morning guys. Today we continue with chapter 1 in stats, that is index number, exercise 1.3 question number 4. कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ठीक है. 3 में भी आपने लास्ट ईयर पास्चेस और फिशर फाइंड किया था, लेकिन दैट वाज अ सिंपल सम, वो यूनिट वाला सम नहीं था. आज का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है. 99% यही सम बोर्ड में पूछा जाता है, यूनिट वाला सम. यही मतलब जो आज कर रहे हैं वो नहीं, उस तरह का सम यूनिट वाला ही पूछा जाता है. अब यूनिट वाला सम होगा, ये आप कैसे पहचानोगे, ध्यान देना, क्योंकि बोर्ड पे क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ. पे अटेंशन. एक तो यूनिट अलग से दे रखा होगा, टेक्स्ट बुक में बाद में देखेंगे हम लोग, पहले सुन लो कि होता क्या है उस पर. एक तो यूनिट अलग से दे रखा होगा, जैसे कल वाले सम में भी यूनिट दे रखा था, लेकिन क्वांटिटी के पीछे यूनिट नहीं था कल. दोनों चीज़ें होनी चाहिए तो ही यूनिट वाला सम है. एक तो यूनिट अलग से दे रखा होना चाहिए और क्वांटिटी के पीछे यूनिट होना चाहिए. मतलब क्वांटिटी के अंदर जो नंबर दे रखे हैं उसके पीछे केजी, लीटर, मीटर, डजन, ग्राम ऐसा देना हो तो यूनिट वाला सम है. तो आज के क्वांटिटी में दे रखा है. और एक चीज़ बता दूं, काफ़ी बार क्वांटिटी में यूनिट होगा लेकिन आगे यूनिट नहीं होगा, तो भी यूनिट वाला सम नहीं है. यूनिट वाला सम तब भी होगा जब दोनों जगह आपके यूनिट होंगे, आगे भी यूनिट होना चाहिए और क्वांटिटी के नंबर्स के पीछे भी यूनिट होना चाहिए, तो यूनिट वाला सम है, नहीं तो नहीं है. नाउ कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, हमको लास्ट ईयर पास्चेस और फिशर्स इंडेक्स नंबर निकालना है. किसके लिए? 2015 के लिए, विद द बेस ईयर 2014. कल मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 साल दे रखे होंगे. एक लेटेस्ट ईयर होगा जिसको हम करंट ईयर बोलेंगे. 2015 यहाँ पे लेटेस्ट है, पुराना वाला 2014 है. दैट इज अ बेस ईयर, दैट वाज अ बेस ईयर, ठीक है. नाउ जो करंट ईयर होता है उसको 1 से डिनोट किया जाता है, जो बेस ईयर होता है उसको 0 से डिनोट किया जाता है, प्राइस को P से डिनोट किया जाता है. क्वांटिटी का दूसरा नाम कंजप्शन भी होता है. यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर क्वांटिटी की जगह कंजप्शन भी काफी बार लिखा होगा. एक्सपेंडिचर कंजप्शन नहीं होता, एक्सपेंडिचर खर्चा होता है. क्वांटिटी और खर्चा अलग अलग हुआ ना. मैंने एक मार्कर लिया 20 रुपए का, मार्कर तो एक लिया क्वांटिटी, लेकिन 20 रुपया खर्चा हुआ. दोनों अलग अलग चीजें हैं. समझ में आया? एक्सपेंडिचर इज नॉट अ क्वांटिटी. क्वांटिटी का दूसरा नाम कंजप्शन यूज होता है, यहाँ क्वांटिटी यूज होगा, दैट्स ऑल. प्राइस की जगह प्राइस ही यूज होगा, ठीक है. समझ में आया? तो आपके पास प्राइस, क्वांटिटी, करंट ईयर, बेस ईयर. करंट ईयर 1, बेस ईयर 0, प्राइस P, क्वांटिटी Q. समझ में आया? और हमेशा याद रखना, पूरे चैप्टर में आपको क्या निकालना है? इंडेक्स नंबर निकालना है. और इंडेक्स नंबर किसका निकाला जाता है? करंट ईयर का निकाला जाता है. बेस ईयर का इंडेक्स नंबर निकाला नहीं जाता. अगर बेस ईयर का इंडेक्स नंबर नहीं दिया हो और आपको नीड है तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 लिया जाता है, याद रखना. समझ में आया? नाउ सी, जैसे मैंने कल बोला था कि जो दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है ऐसे लिख दो. आपके पास 4 आइटम दे रखे हैं. अच्छा, यूनिट आपको लिखने का, लेकिन यहाँ पे यूनिट लिखना नहीं है, ये वाला यूनिट नहीं लिखना है, हमको कन्वर्ट करना है. दिस इज वेरी सिंपल सम, कंपैरेटिवली हार्ड है उससे जो कल हमने सम किया था. अच्छा, हमारे पास देखो पहले प्राइस दिया हुआ है. प्राइस के अंदर 2 साल दे रखे, 2014-15, मतलब P0, P1. 2014 का प्राइस मतलब P, प्राइस को P बोलेंगे, लेकिन 0 बोलना है या 1 बोलना है वो आपको देखना है. तो यहाँ पे हम लोग P0, P1. फिर क्वांटिटी में भी 2014, 2015 दिया हुआ है. देखो क्वांटिटी के ब्रैकेट में कंजप्शन भी दे रखा है, तो Q0 एंड Q1. समझ में आया? अच्छा, अब याद रखना, कभी भी तुम प्रैक्टिकली भी थोड़ा समझो ताकि आपकी मिस्टेक ना जाए. आप अगर 5 किलो टमाटर लेना चाहते हो तो 5 किलो की जगह आप 6 किलो टमाटर बोल सकते हो क्या? लेकिन आप 5 किलो की जगह 5000 ग्राम बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो, बातें की हुई. तो मैंने खाली क्या किया, मैंने यूनिट चेंज कर दिया. अब जब यूनिट चेंज होता है तो नंबर भी चेंज हो जाता है, ठीक है. जैसे आप 1 मीटर, बचपन से आपको पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो जब यूनिट चेंज हुआ, ये 1 का 100 क्यों हो गया? यूनिट चेंज हो गया. आप 1 डजन की जगह 12 पीसेस बोलते हो, बराबर, लेकिन यूनिट चेंज हो गया, यहाँ पे डजन, वहाँ पे पीस, तो नंबर भी चेंज हो गया. समझ में आ रहा है? तो जब यूनिट चेंज होता है तो नंबर भी हमेशा चेंज होता है, याद रखता. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, सम स्टार्ट करना जल्दी नहीं करना है अपने को, कॉन्सेप्ट समझ लो. कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि मार्केट में सपोज कर लो कि तुमको मम्मी ने बोला कि 5 किलो टमाटर लेके आओ, ठीक है. और सपोज कर लो कि सब्जी वाला आपको डायरेक्टली बोल रहा है कि 10 किलो का ये भाव. तो सबसे पहले आप क्या करते हो पता है? आप बोलोगे 1 किलो का कितना, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड टर्म है जो सब लोग यूज करते हैं.
आप 1 किलो का भाव पता करोगे। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना है कि आपको खरीदना भले 10 किलो है, 50 किलो है, ठीक है, आपको शायद 50 पीसेस चाहिए, लेकिन आप बोलोगे 1 पीस का भाव कितना। आपको 100 किलो लेना है, लेकिन आप बोलोगे 1 किलो का भाव कितना। देखो, जो खरीदना है उसमें चेंजेस नहीं लाना है। आपको मम्मी ने बोला 5 किलो टमाटर लेके आओ, आप अपनी मर्जी से 10 किलो लेके जा रहे हो, नहीं, आपको लेना, चलो आप 10 किलो लेके जाओगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं तो अपनी मर्जी से 10 किलो लेके क्या सोच रहा था, फिर वापस लेना ना जाना। वो सब बातें नहीं करनी है। 5 किलो लेना है तो 5 किलो ही लेना है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन भाव में चेंजेस कर रहा है, ठीक है। आपके पास अगर 5 किलो का भाव है तो पहले आपको 1 किलो का भाव निकालना है, ठीक है। खरीदना आपको 5 किलो ही है, लेकिन आपके पास अगर 5 किलो का भाव है तो आपको 1 किलो का भाव निकालना है। आपको 12 पीसीस खरीदने हैं तो पहले आपको 1 पीस का भाव पता करना है। समझ में आया? अब क्वेश्चन समझो। देखो, क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ। आइटम ए पे आ जाओ। ऐसे आपको हॉरिजॉन्टली देखना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली ऐसे बोलते हैं, वर्टिकली नहीं देखना है। देखो, पहले में लिखा हुआ है 20 किलो, यूनिट के नीचे लिखा हुआ है। अब इसकी क्वांटिटी देखो, बेस ईयर की क्वांटिटी आइटम ए की, आइटम ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको कितना खरीदना है? 5 किलो खरीदना है। बेस ईयर की बात कर रहा हूं, 2014 की बात कर रहा हूं, आइटम ए की बात कर रहा हूं। आपको 5 किलो खरीदना है, सबको दिखा? अच्छा, आपके पास जो बेस ईयर का भाव दिया हुआ है ना, वो 20 किलो का दिया हुआ है, 80 रुपया, बराबर। खरीदना कितना है? 5 किलो, और भाव कितने का है? 20 किलो का। तो आपको 1 किलो का भाव निकालना है। क्या करना है? 1 किलो। अच्छा, इसको करने का तरीका हमेशा मैं बताता हूं बच्चों को, वो रट्टाफिकेशन वाला तरीका है। देखो, क्वांटिटी के पीछे यूनिट क्या है? सम आपको स्टार्ट यहीं से करना है। ये आपका मेन तरीका बता रहा हूं। आपको हमेशा पूरे सम में क्या करना है, ये हेडिंग दे देने के बाद सबसे पहले आपको क्वांटिटी के पास पहुंच जाने का। क्वांटिटी कितनी है वो नहीं, क्वांटिटी के पीछे यूनिट क्या है वो देखना है। क्वांटिटी के पीछे यूनिट क्या है? जो क्वांटिटी के पीछे यूनिट है ना, वो सेम यूनिट आगे होना चाहिए, लेकिन 1 के साथ होना चाहिए। क्या बोला मैंने? ये याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली नहीं आता है। कुछ बच्चों को आता है, जो मैंने पहले बोला था कि आपको 20 किलो का भाव दिया हुआ है, आपको 1 किलो का निकालना है, लेकिन ये सबको समझ में नहीं आएगा। सबको जो समझ में आएगा वो जो अभी बोल रहा हूँ वैसा करना है। क्या करना है? क्वांटिटी के पीछे यूनिट चेक करना है। क्वांटिटी का नंबर कुछ भी हो, आपको कोई मतलब नहीं है। क्वांटिटी के पीछे केजी है तो वो सेम यूनिट आगे होना चाहिए। चेक करो, आगे है वो सेम यूनिट? है, केजी है, लेकिन 1 के साथ होना चाहिए। 1 के साथ है? नहीं है। तो 1 के अलावा जो भी नंबर है ना, वहां पे क्या है? 20 है। तो आपके प्राइस को उस नंबर से डिवाइड कर दो, तो आपको 1 किलो का भाव मिल जाएगा। आपको जो यूनिट क्वांटिटी के पीछे है वो सेम यूनिट 1 के साथ आगे होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्राइस में चेंजेस होंगे, क्योंकि आपके पास भाव 20 किलो का 80 रुपया दे रखा है। आपको 1 किलो का भाव निकालना है, जो 4 रुपये आएगा। समझ में आया? तो देखो, सबसे पहले क्वांटिटी से चालू करो। आपको कितना खरीदना है? आपको खरीदना तो 5 किलो ही है, लेकिन आपके पास यहाँ पे केजी है तो यहाँ पे 1 केजी आना चाहिए, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में 20 किलो लिखा हुआ है, तो आपका प्राइस जो है वो 20 किलो का है, बराबर। 20 किलो का भाव कितना? 80 रुपया। तो आपको 1 किलो का भाव निकालना है। लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज हो गई, जो आपको काफियों को समझ में नहीं आएगा। तो आपको मैंने जो बताया कि वहां केजी है तो यहां भी केजी होना चाहिए 1 के साथ। 1 के साथ है तो ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन 1 के अलावा कोई भी नंबर है तो प्राइस को उस नंबर से डिवाइड कर दो। मतलब 80 को 20 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह करंट ईयर पे आ जाओ, 2015 पे। आइटम ए, कितना खरीदना है आपको? 7 किलो, ठीक है। पीछे क्या लिखा हुआ है? किलो, ठीक है। पीछे किलो है ना, तो आगे 1 किलो का भाव होना चाहिए, लेकिन आगे तो 20 किलो का भाव है, ठीक है। 20 किलो का भाव कितना है? 120। तो आपको 1 किलो का भाव चाहिए, तो 120 को 20 से डिवाइड कर दो। ये हो गया कन्वर्ट, आइटम ए हो गया। ऐसे ही आपको बाकी भी कन्वर्ट करना है। आइटम बी पे आ जाओ। अब देखो, आइटम बी में हमेशा मैं क्या बोलता हूं पता है? ग्राम और केजी का कॉम्बिनेशन है। क्या है वहां पे? देखो, पूरे में देखो, आपको कहीं पे केजी कहीं पे ग्राम दिख रहा है? आगे केजी दिख रहा है, पीछे ग्राम दिख रहा है, क्वांटिटी में ग्राम दिख रहा है। इसको ग्राम और केजी का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ग्राम और केजी का जब कभी कॉम्बिनेशन हो ना, तो आपको ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट कर दो। देखो, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, मैं 5 किलो को 5000 ग्राम बोल सकता हूँ, तो वैसे ही मैं 5000 ग्राम को 5 किलो भी बोल सकता हूँ। मैंने कहाँ कुछ गलत बोला? मैं जाके दीपक बेकरी जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ कि भैया मुझे 12 पीसेस अंडों के दो,
या मैं उसको बोल रहा हूँ 1 डजन अंडे दो। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? मेरी क्वांटिटी में चेंज नहीं ला रहा हूँ, मैं यूनिट में चेंज लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको जब जब ग्राम दिया हो तो उसको सबसे पहले केजी में कन्वर्ट करो, क्योंकि आगे केजी दिया हुआ है और पीछे ग्राम दिया हुआ है, दो अलग अलग यूनिट नहीं चलेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 2400 ग्राम दिया हुआ है, तो 2400 ग्राम को 2400 को 1000 से डिवाइड करो, आएगा 2.4। जैसे ही मैंने 2.4 लिखा पीछे केजी हो गया, क्योंकि 2.4 ग्राम नहीं बोल सकता हूं अभी मैं, उसका मतलब चेंज नहीं करना है। 2.4 केजी मतलब 2400 ग्राम ही होता है, लेकिन मैंने ये क्यों किया, क्योंकि दोनों यूनिट सेम चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मुझे कितना लेना है, मुझे 2.4 केजी लेना है, मतलब 2400 ग्राम लेना है, बराबर। यहाँ पे 2.4 लिखा तो पीछे क्या आया, केजी आया, तो आगे भी केजी होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए, 1 के साथ। आगे 1 केजी है, देखो खाली केजी लिखा हुआ है मतलब 1 केजी है, मतलब भाव में चेंजेस नहीं होंगे। 1 किलो का भाव ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 रुपए, तो ये 1 किलो का भाव 20 रुपए। अच्छा, करंट ईयर पे आ जाओ, 4000 ग्राम, बराबर। करंट ईयर में कितना दिया हुआ है, 4000 ग्राम दिया हुआ है, तो उसको केजी में कन्वर्ट करो, मतलब 4 किलो हो गया। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 लिखा, मतलब पीछे केजी लिखा हुआ है, पीछे केजी लिखा हुआ है तो आगे 1 केजी होना चाहिए। जो यूनिट पीछे होता है वही यूनिट आगे होना चाहिए 1 के साथ। पीछे यूनिट क्या आ गया, अभी केजी आ गया, 4 नहीं, केजी आ गया, तो आगे भी क्या होना चाहिए, केजी। आगे केजी ही है देखो, ठीक है, तो उसके भाव कोई चेंज नहीं होंगे, प्राइस सेम ही रहेगा, क्योंकि आपके पास 1 केजी का भाव ही दिया हुआ है। अब हो क्या रहा है पता है, फर्स्ट वाले आइटम में हमने प्राइस को डिवाइड किया, सेकेंड वाले में भी हम प्राइस को डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हमको नीड नहीं पड़ी ना, क्योंकि हमने क्वांटिटी में चेंजेस लाए, क्वांटिटी में चेंजेस लाए, वहाँ पे केजी आ गया, वहाँ पे केजी आ गया, तो आगे ऑलरेडी 1 किलो का भाव दिया हुआ है, तो आप क्यों कन्वर्ट करोगे। समझ में आ रहा है। मेन बेसिक फंडा जो मैंने पहले बताया ना, वो याद रखना, वो ये है, क्वांटिटी के पीछे जो यूनिट है वो सेम यूनिट आगे होना चाहिए 1 के साथ। अगर क्वांटिटी के पीछे जो यूनिट है वो सेम यूनिट आगे 1 के साथ हुआ ना, तो प्राइस में चेंज नहीं आता, जो अभी हुआ। क्योंकि हमने लिखा 2.4 लिखा तो वो केजी है, पीछे केजी है तो आगे 1 केजी होना चाहिए, आगे 1 केजी है तो प्राइस में चेंज हमने नहीं किया। समझ में आया। और ग्राम और केजी का कॉम्बिनेशन होता है तो हम ग्राम को कन्वर्ट करते ही हैं, ईजी रहता है। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर केजी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो भी कर सकते, लेकिन वो कंपैरेटिवली डेसिमल में जाएगा, इसलिए। थर्ड देखो, 1 क्विंटल, याद रख लेना भाई, 1 क्विंटल 100 किलो, 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी, 100 किलो, मतलब आगे आपको क्विंटल के नजरिए से नहीं देखना है। क्यों ऐसा मैंने बोला, आगे आपको क्विंटल के नजरिए से नहीं देखना है, पीछे केजी में दिया हुआ है, देखो समझ में आ रहा है। अगर पीछे भी क्विंटल होता ना तो मगजमारी नहीं होती, सेम लिख देते, क्योंकि आगे 1 क्विंटल का भाव ही दिया हुआ है। लेकिन भाई मैंने क्या बोला, हर आइटम में आपको चालू कहां से करना है, क्वांटिटी के पीछे यूनिट क्या है, तो क्वांटिटी के पीछे यूनिट क्या है, केजी। आपको 10 किलो लेना है, क्वांटिटी के पीछे जो यूनिट है वो केजी है, तो आगे 1 केजी होना चाहिए। मैंने क्या बोला, जो यूनिट क्वांटिटी के पीछे होगा वो सेम यूनिट आगे 1 के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 10 लिखा, हमने 10 लिखा मतलब पीछे केजी है, यहाँ केजी है तो यहाँ पे 1 किलो का भाव चाहिए, लेकिन अपने पास तो यहाँ पे 100 किलो का भाव है। ठीक है, तो 100 से डिवाइड कर दो, 2000 को 100 से डिवाइड करो तो आएगा। उसके बाद 15 केजी लेना है, फिर से देखो यहाँ पे 15 है मतलब पीछे केजी है, पीछे केजी है तो आगे 1 किलो का भाव चाहिए, लेकिन अपने पास 1 क्विंटल मतलब 100 किलो का भाव है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्राइस को 100 से डिवाइड कर दोगे। समझ में आया। लास्ट आइटम, अब देखो क्वांटिटी के पीछे यूनिट क्या है, पीसेस, 30 पीसेस, 30 लिखा मतलब पीसेस है, तो आगे आपको 1 पीस का भाव चाहिए। जो क्वांटिटी के पीछे यूनिट है ना वो सेम यूनिट आगे होना चाहिए 1 के साथ। ठीक है, लेकिन आपके पास देखो आगे यूनिट में कितना दिया हुआ है, 1 डजन। 1 डजन मतलब कितने पीसेस होते हैं, 12 पीसेस, मतलब आपके पास 12 पीसेस का भाव है। मैंने क्या बोला, आई रिपीट, यहाँ पे सुनो,
मैंने क्या बोला, जो यूनिट क्वांटिटी के पीछे दिया हुआ है वो सेम यूनिट 1 के साथ होना चाहिए। अगर 1 के साथ नहीं है, कोई और नंबर के साथ है, तो उस नंबर से प्राइस को डिवाइड करेंगे। क्वांटिटी के पीछे अभी यहां पे क्या है, पीसेस है, तो यहां पे 1 पीस का प्राइस होना चाहिए, लेकिन आपके पास 12 पीसेस का प्राइस है, तो आपके प्राइस को 12 से डिवाइड करो। तो क्या है आपका प्राइस 48 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो फिर आपके पास है 35 पीसेस। अगेन यहाँ पे पीसेस है, तो यहाँ पे 1 पीस का प्राइस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके पास 12 पीसेस का प्राइस है। 72 को आप डिवाइड कर दोगे 12 से, आ जाए अब आपका सिंपल सम, ठीक है। 5 मार्क में इतनी मगजमारी तो करनी पड़ती है, और ये मगजमारी नहीं है, क्योंकि आपका पहला सम है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा। बस ये कन्वर्जन के बाद आपका सम वैसा ही है जैसे हम कल कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर दैट इज डिनोटेड बाय, यस मीर, आईएल का फॉर्मूला चालू ही जीरो से करो लाइफ में। P1 Q0 वेरी गुड, ठीक है। तो ये दो चीजें फाइंड करनी है, P1 Q0 एंड P0 Q0, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड करना है पास्चेस इंडेक्स नंबर, यस पोकर, पास्चेस इंडेक्स नंबर IP equals to sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1 into 100, ठीक है। सिग्मा P1 Q1 अपॉन में सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, एंड देन फिशर्स इंडेक्स नंबर, यस जानवी, IF is equal to IF इक्वल्स टू IL into IP अंडर रूट IL इंटू IP, ओके सेट। तो ये दो के बाद हमें ये दो चीजें फाइंड करनी है, P1 Q1 एंड P1 Q0। 6 5 30, 24 24 576, मतलब 57.6, 280, एंड दिस इज 180। हाँ तुम लोग क्या कर रहे हो, मैंने बोला तो सही, मैं बोल रहा हूं, तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो। मैंने पहले 576 बोला, वो तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, फिर मैंने बोला 57.6 है, और तूने 576 लिया, तब तेरा 10 समथिंग आया है। या मैंने क्या बोला, कैलसी पे इतना डिपेंडेंट नहीं हो जाओ, नंबर को देखो, ये 200 100 300 300, ये खाली 50 जैसा है, 350 400 500 के आसपास होगा, तो वो नंबर पे ध्यान जाना चाहिए। आप 1000 पे पहुंच रहे हो तो देखो तो सही कि टोटलिंग 1000 जैसी हो रही है कि नहीं हो रही है। एग्जैक्ट टोटलिंग नहीं, लेकिन आपको अंदाजा तो मिलेगा। जैसे मैं इसको 57 बोला, तुम इसको 50 या 60 तक गिनोगे, बराबर। ये 280 है, ये 180 है, 200 के आसपास का नंबर है, तो चलो इसको 300 भी ले लें, इसको 200 भी ले लें, 500 600 तक जाएगा। 1000 कहां से पहुंचेगा, वो दिमाग तुम्हारा चलना चाहिए, उससे ही मिस्टेक पता चलेगी। बोलो। देन P0 Q0, 4 5 20, देन 24, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 120, 380। नाउ सी 547.6 डिवाइड बाय 388 इंटू 100, पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। 141. Okay. Now P1 Q1, second and fourth, 6 7s are 42, 24 4s are 96, 28 into 15 करो, 420, and 35 into 6, 210, 768. Now P0 Q1, first and last. 4 7s are 28, 24s are 80, 15 20s are 300, 35 4s are 140, 548, 768 into 100 divided by 548, 1, ठीक है।
अब ये 141.13 आया, वो 140.15 आया, तुम्हारा फाइनल आंसर भी 140 में आएगा, देखना। 140.639 स्पीक व्हेन यू आर आस्क्ड टू स्पीक। बोलो। 64 आया समझ में? देखो मैंने 140 क्यों बोला पता है? क्योंकि दोनों में 140 कवर हो रहा है। इसमें 141 आया लेकिन वहाँ पे 141 तक नहीं पहुँचा है, तो 141 नहीं आएगा ऑन एन एवरेज, लेकिन यहाँ पे इसमें 140 कवर हो जाता है, ठीक है। और उसमें अगर 2 का गैप होता तो और नीचे जाता आंसर। चलो डू इट। नाउ गाइस वी कंटिन्यू विद द फिफ्थ सम। अब देखो फिफ्थ सम में यहाँ पे क्या लिखा है, हेडिंग में फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर, मतलब फिशर्स निकालना है। लेकिन फिशर के लिए आपको आईएल और आईपी निकालना ही होगा, क्योंकि फिशर में आईएल और आईपी यूज हो रहा है। एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, लेकिन ऑलमोस्ट उतनी कैलकुलेशन हो ही जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम जब जब फिशर निकालना होगा तो आईएल और आईपी भी निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे ये भी यूनिट वाला सम है, क्योंकि आगे यूनिट दिया हुआ है और कहाँ यूनिट दिया हुआ है, क्वांटिटी के पीछे। ये दोनों यूनिट होने चाहिए तो ही यूनिट वाला सम है, नहीं तो नहीं है। सम स्टार्ट कहाँ से होता है? यूनिट, क्वांटिटी के पीछे यूनिट क्या है वहां से, क्वांटिटी के पीछे यूनिट क्या है वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2015 के लिए आपको इंडेक्स नंबर निकालना है। 2015 आपका करंट ईयर होगा, क्योंकि उसी का इंडेक्स नंबर निकालना है। और 2014 क्या है? बेस ईयर है, और लिखा भी हुआ है। अब देखो क्वांटिटी के पीछे बेस ईयर में यूनिट क्या है? केजी। तो आगे भी केजी होना चाहिए, है, लेकिन 1 के साथ नहीं है। तो आप प्राइस को क्या करोगे? 20 से डिवाइड कर दोगे। तो देखो आपको बेस ईयर में क्वांटिटी कितना लेना है? 10 केजी। तो आगे 1 केजी का प्राइस होना चाहिए, लेकिन 20 केजी का दिया हुआ है, तो आप 120 को 20 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा? अच्छा, फिर आपके पास करंट ईयर की क्वांटिटी क्या दी गई है? 15 किलो। तो पीछे क्या है? केजी है, पीछे केजी है, तो आगे 1 केजी का प्राइस होना चाहिए, लेकिन आपके पास 20 केजी का दिया हुआ है, तो 280 को 20 से डिवाइड कर दोगे। समझ में आ रहा है? अब सेकेंड सम में देखो, जैसे लास्ट वाले सम में, फोर्थ सम में, आइटम बी में केजी और ग्राम का कॉम्बिनेशन था, तो हमने किसको कन्वर्ट किया था? ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे पीसेस और डजन का कॉम्बिनेशन है, तो आपको क्या करने का, आपको जो इजी लगे वैसा करो। देखो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डजन को पीसेस में कन्वर्ट करने का। अगर पीसेस एग्जैक्टली डजन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, टेक्स्ट बुक में देखो, आपके पास बेस ईयर की क्वांटिटी में 3 के पीछे क्या लिखा हुआ है? डजन। अच्छा, यहाँ पे क्वांटिटी के पीछे अगर डजन लिखा हुआ है तो आगे भी डजन होना चाहिए, वो भी किसके साथ? 1 के साथ। तो चलो एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे ध्यान देना 3 लिखा, 3 के पीछे क्या है? डजन। अब यहाँ पे डजन है तो आगे डजन होना चाहिए, लेकिन किसके साथ? 1 के साथ। तो 1 डजन, लेकिन आगे तो 5 लिखा हुआ है, तो प्राइस को 5 से डिवाइड कर दोगे, 24 आएगा। अब एक बात समझो ध्यान से, आपने यहाँ डजन था इसलिए यहाँ डजन लिख दिया। अब यहाँ पे तुम पीस लोगे तो इसको चेंज नहीं कर सकते ना, इसको रब करके क्या अभी पीस लिखोगे क्या? अब डजन लिख दिया यहाँ पे, तो ये तो डजन ही रहेगा, मतलब यहाँ डजन लिखा तो यहाँ पे भी डजन। वैसे चलो हम यहाँ के बेसिस पे वहां जाते हैं, बराबर, हम यहाँ के बेसिस पे यहाँ पे डजन लिखा हमने, यहाँ पे डजन है इसलिए हमने यहाँ पे 1 डजन लिखा। पे अटेंशन हियर। लेकिन यहाँ डजन आ चुका है ना, तो आप यहाँ पे अब पीसेस, और आपके पास क्वेश्चन में पीसेस है, देखो 48 पीसेस है, तो आप उसको कन्वर्ट करो, ठीक है, डिवाइड बाय 12 कर दो, तो 4 डजन आ जाएगा। 4 डजन मतलब 48 पीसेस होता है। तो आप यहाँ पे 48 पीसेस नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? क्योंकि यहाँ पे डजन लिखा हुआ है, बराबर। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में जो प्राइस है वो कितने डजन का है? देखो मेरी बात सुनो, जैसे हम फंडा करते हैं वही फंडा है। 4 के पीछे क्या आ गया? डजन आ गया, तो आगे 1 डजन का प्राइस चाहिए। यहाँ पे डजन आया तो आगे डजन होना चाहिए, 1 के साथ होना चाहिए, है 1 के साथ, क्या है? 5। तो प्राइस को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 140 को 5 से डिवाइड करो, आया समझ में? इसके बाद देखो अगेन केजी और ग्राम का कॉम्बिनेशन है। क्वांटिटी में 5000 ग्राम है तो उसको 5 किलो कर दें, तो ये 5 लिख दिया हमने, तो पीछे केजी आ गया,
पीछे केजी है तो आगे 1 केजी का प्राइस होना चाहिए। क्वेश्चन में देखो 1 केजी का प्राइस ही है आपके पास, तो प्राइस चेंज नहीं होगा। उसके बाद पीछे वाले में कुछ कन्वर्जन नहीं करना है क्योंकि 4 केजी लिखा हुआ है। अब यहां केजी है तो आगे 1 केजी का प्राइस होना चाहिए, आपके पास 1 केजी का प्राइस ही है। कितना दिया हुआ है? 8। इसके बाद देखो 15 लीटर्स। अब देखो यहां पे 15 के पीछे क्या है? लीटर। यहां पे लीटर है तो यहां पे 1 लीटर होना चाहिए, वो लिख दो। फिर चेक करो है कि नहीं, तो नहीं है। 5 लीटर का भाव दिया हुआ है तो 52 को 5 से डिवाइड करो, 10.4। उसके बाद करंट ईयर में 20 लीटर्स, पीछे लीटर है तो यहाँ पे 1 लीटर का भाव होना चाहिए। कितने लीटर का भाव है? 5 लीटर का। 58 को 5 से डिवाइड करो, ये हो गया कन्वर्जन। ठीक है, फिर जैसे करते थे हम, पहले क्या करेंगे? P1Q0, फिर P0Q0, फिर P1Q1, ठीक है, P1Q0। 28 3 जा 5 8 जा 40, 11.6 into 15, हाँ 174, टोटल 438। देन P0Q0 60, 72, 20, 156, 308 सर। चलो इंटू करके डिवाइड कर दो, 142.21। इसके बाद P1Q1 15 14 जा 210, 28 4 हाँ 112, 32 2 टोटल 586। P0Q1 15 6 जा 24 4 जा 96, 4 4 जा 16, 208 इंटू करके डिवाइड करो। दोनों में 142 दिख रहा है तो फाइनल आंसर में भी 142 आएगा ही। सो 142.21 इंटू 142.93 ठीक है, आया? क्लियर हुआ शुभम? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट वाला सम नहीं है, ये तीसरी कैटेगरी आ गई। तीसरी कैटेगरी कल मैंने आपको बोली थी कि क्वेश्चन में दिया होगा टोटल एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से सुन लो पहले क्या है इसकी कैटेगरी। टोटल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में जब दिया होगा मतलब टोटल खर्चा दिया होगा। टोटल खर्चा दिया होगा ना तो प्राइस और क्वांटिटी में से कोई एक दिया होगा। या प्राइस दिया होगा तो आपको क्वांटिटी निकालनी है, या क्वांटिटी दे रखी होगी तो आपको प्राइस निकालना है। सिंपल सम है, ठीक है। तो कैसे निकाला जाएगा, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैंने 3 पेन खरीदी 9 रुपए की, क्वांटिटी है 3 पेन और टोटल खर्चा है 9, मतलब आपके पास प्राइस नहीं है। आपको प्राइस निकालना है अगर, तो क्या करोगे? टोटल खर्चे को क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको प्राइस मिल जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट इतना ही याद रखना है। और दूसरे तरीके से अगर आपको मैं बताऊं तो सिंपल सा, आपके पास इस क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा होगा। इस क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा होगा। टोटल एक्सपेंडिचर को जो दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दो तो आपको दूसरी चीज मिल जाएगी। टोटल एक्सपेंडिचर को अगर प्राइस दे रखा है तो प्राइस से डिवाइड करो तो क्वांटिटी मिल जाएगी। अगर आपके पास क्वांटिटी दे रखी है तो प्राइस निकालना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर को क्वांटिटी से डिवाइड करो तो प्राइस मिल जाएगा। इस तरह आपको करना है। आपको टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिखने का नहीं, ठीक है। आपको लिखना वही है, प्राइस और क्वांटिटी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पास्चेस और फिशर निकालना है। खाली लास्ट ईयर नहीं बोला है, लेकिन आपको लास्ट ईयर निकालना तो, क्योंकि फिशर निकालना है तो आईएल और आईपी दोनों चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी 2015 और 2014 दिया हुआ है। आइटम टोटल आपके पास 6 दिए हुए हैं, सॉरी 5, ABCDE। और ये यूनिट वाला सम नहीं है। देखो 2014 का प्राइस दिया हुआ है, मतलब P0 दिया हुआ है और Q0 नहीं है, लेकिन Q0 आपको निकालना है, वो लिखो Q0। फिर 2015 का मतलब करंट ईयर का प्राइस दे रखा है, Q1 नहीं है। तो प्राइस जो दोनों सालों का दे रखा है ना वो लिख दो, ठीक है। वो सेम कॉपी कर दो। प्राइस 100, 100, 150, 180, 250, देन 120, 120, 160,
ये प्राइस कॉपी कर दिया, अब आपको क्वांटिटी निकालनी है। सिंपल, टोटल एक्सपेंडिचर जो दे रखा है ना, कितना है बेस ईयर का 400 को जो दे रखा है, टोटल एक्सपेंडिचर को जो दे रखा है प्राइस, उससे डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 4, फिर 5, 600 डिवाइड बाय 154, 1080 डिवाइड बाय 186, 1000 डिवाइड बाय 250, सेम यहाँ पे 720 डिवाइड बाय 120, देन 5, देन 5, देन 5, देन 4, खत्म। खत्म मतलब कैलकुलेशन खत्म, फिर जैसे करते हैं वही करना है आपको। समझ में आया? क्लियर है? इसके आगे का पूरा आपको सम पता ही है, वही आपको आईएल निकालना है, आईपी निकालना है। सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर वाला सम। ये भी इजी सम ही है। आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर वाले सम में प्राइस या क्वांटिटी कोई एक चीज़ दे रखी होगी, दूसरी निकालनी है। तो जो दे रखी है, जैसे इस सम में प्राइस दे रखा है तो प्राइस कॉपी कर लो। टोटल एक्सपेंडिचर लिखने का नहीं होता है, उसमें से हमको दूसरी चीज़ निकालनी है। क्या आपके पास नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, तो उसके बाजू में Q0 Q1 लिखो। निकालेंगे कैसे? टोटल एक्सपेंडिचर को जो दे रखा है, प्राइस दे रखा है, तो उससे डिवाइड करो तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। और इसका उल्टा सम क्या होता है? क्वांटिटी होती है और प्राइस निकालना होता है। तो क्वांटिटी अगर होती तो क्वांटिटी कॉपी कर देते, और प्राइस निकालते। प्राइस कैसे निकालते? टोटल एक्सपेंडिचर को जो दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है, तो उससे डिवाइड कर दो तो प्राइस आ जाएगा। समझ में आया?